रात के करीब 3:03 हुए थे। दिल्ली के एक कॉल सेंटर में काम कर रही लड़की के कंप्यूटर पर अचानक एक कॉल पॉपअप होता है। स्क्रीन पर नंबर दिखाई नहीं देता, बस एक शब्द लिखा होता है, अननोन। लड़की कॉल रिसीव करती है। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा सुनाई देता है। फिर एक धीमी और कांपती हुई आवाज़ आती है, प्लीज़ मेरी मदद करो। लड़की घबरा जाती है। वह पूछती है, आप कौन? लेकिन अगले ही पल जो जवाब मिलता है उसे सुनकर उसके शरीर का खून जम जाता है। आवाज़ कहती है, मैं इस बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर फंसी हुई हूँ। समस्या यह थी कि उस बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पिछले 5 सालों से बंद थी और वहाँ कोई नहीं रहता था। लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि कुछ मिनट बाद लड़की को पता चला कि जिस महिला की आवाज़ वह सुन रही थी उसकी मौत 5 साल पहले उसी मंजिल पर हो चुकी थी। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली में स्थित एक कॉरपोरेट बिल्डिंग से। दिन में यह जगह बिल्कुल नॉर्मल लगती थी। हजारों कर्मचारी आते जाते थे, लेकिन रात होते ही पूरा माहौल बदल जाता था। इसी बिल्डिंग में स्थित था एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर और यही नौकरी शुरू की थी रिया शर्मा ने। रिया 24 साल की एक समझदार और मेहनती लड़की थी। उसे कुछ ही दिनों पहले नौकरी मिली थी। शुरुआती ट्रेनिंग के बाद उसकी पहली नाइट शिफ्ट लगी। शाम के 8 बजे वह ऑफिस पहुंची। चमकती लाइट्स, कंप्यूटर स्क्रीन और लगातार बजती कॉल्स देखकर उससे काफ़ी उत्साह महसूस हुआ। उसके साथ काम करने वाले लोग भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन पहले ही दिन उसने एक अजीब चीज़ नोटिस की। ऑफिस के एक कोने में जाने वाला कॉरिडोर को हमेशा बंद रखा जाता था। वहां जाने वाले दरवाजे पर बड़ा सा बोर्ड लगा था, ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली। जब रिया ने इसके बारे में पूछा तो सभी लोग बात को टाल रहे थे। अब रात के लगभग 2 बज चुका था। ज़्यादातर कर्मचारी अपनी कॉल्स में व्यस्त थे। अचानक रिया के हेडफोन में एक अजीब आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दूर से फुसफुसा रहा हो। उसने हेडफोन हटाया तो आवाज़ बंद हो गई। फिर जब दोबारा हेडफोन लगाया, फिर वही फुसफुसाहट, लेकिन इस बार कुछ शब्द सुनाई दिए, मुंह से बाहर निकालो। अब रिया ये सुनकर घबरा गई। उसने तुरंत सिस्टम रीस्टार्ट किया तो फिर आवाज़ गायब हो जाती है। उसे लगा शायद कोई तकनीकी खराबी रही होगी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह तो शुरुआत थी। अगले दिन ब्रेक के दौरान रिया की मुलाकात पुराने कर्मचारी अमित से हुई। अमित पिछले 6 साल से वहाँ काम कर रहा था। रिया ने उससे पूछा, 7वीं मंजिल क्यों बंद है? अमित का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, उस मंजिल के बारे में ज़्यादा मत पूछो। रिया ने तो जिद की। तब अमित ने धीरे धीरे एक कहानी सुनानी शुरू की। 5 साल पहले उसी बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर कॉल सेंटर का दूसरा विभाग हुआ करता था। वहाँ काम करती थी एक लड़की जिसका नाम नेहा थी। एक रात नेहा अचानक गायब हो गई। सुबह उसकी लाश सर्वर रूम में मिली। मामले को आत्महत्या बताया गया, लेकिन कर्मचारियों का मानना था कि उसकी मौत नॉर्मल नहीं थी। उसके बाद वहाँ कई अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कंप्यूटर अपने आप चालू हो जाते, खाली कमरों से आवाज़ आती थी, लिफ्ट बिना बटन दबाए 7वीं मंजिल पर चली जाती। आखिरकार पूरी मंजिल को बंद कर देना पड़ा। उस रात ठीक 3 बज चुके थे। रिया की स्क्रीन पर अचानक कॉल पॉपअप होता है और नंबर की जगह लिखा होता है, अननोन। उसने कॉल उठाई। कुछ सेकंड तक तो बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर एक महिला की कांपती आवाज़ सुनाई दी, प्लीज़ मेरी मदद करो। रिया ने पूछा, आप कहाँ हैं? तो महिला बोली, 7वीं मंजिल। रिया का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। आपका नाम? कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर जवाब आया, नेहा। रिया के हाथ कांपने लग गए। कॉल अचानक कट जाती है। अगले दिन रिया ने सिक्योरिटी रूम जाकर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने की कोशिश की। वह जानना चाहती थी कि उस समय 7वीं मंजिल पर कोई था या नहीं। गार्ड ने मना कर दिया, लेकिन उसके एक दोस्त ने चोरी छिपे रिकॉर्डिंग दिखा दी। 3 बजे की फुटेज में 7वीं मंजिल का कॉरिडोर दिखाई दे रहा था। कॉरिडोर पूरी तरह खाली था, लेकिन अचानक कैमरे में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। सफ़ेद कपड़ों में एक महिला, वह धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ रही थी। फिर स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो जाती है। रिया की सांसें रुक गई, क्योंकि उस आकृति का चेहरा बिल्कुल वैसा था जैसा नेहा की
पुरानी फ़ोटो में दिखाई देता था। अब रिया सच जाना चाहती थी। एक रात उसने अकेले 7वीं मंजिल पर जाने का फैसला किया। 3 बजे वह लिफ्ट दाखिल हुई। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। 7वीं मंजिल पर पहुंचते ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुद खुल गया। सामने बिल्कुल घना अंधेरा था। मंजिल सालों से बंद थी। हर तरफ धूल जमी हुई थी। टूटी कुर्सियाँ, बंद केबिन और अजीब सी एक बदबू आ रही थी। रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी। तभी उसे एक दरवाज़ा दिखाई दिया। उस पर लिखा था सर्वर रूम। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। रिया ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। अचानक उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल धीमी सी लेकिन साफ। रिया का पूरा शरीर कांप गया। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और तभी कमरे के कोने में एक लड़की दिखाई दी। लंबे बाल, सफ़ेद चेहरा और काली आंखें। रिया चीख पड़ी, लेकिन अगले ही पल वह आकृति गायब हो गई, जैसे वहाँ कभी थी ही नहीं। रिया को कमरे में एक पुरानी फाइल मिलती है और फाइल में नेहा की मौत से जुड़े कुछ दस्तावेज थे। उन्हें पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में नेहा ने आत्महत्या नहीं की थी। उसने कंपनी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की थी। वह एक बड़े घोटाले का खुलासा करने वाली थी, लेकिन शिकायत दर्ज होने से पहले ही उसकी रहस्यमयी मौत हो जाती है और मामला दबा दिया गया और सच्चाई हमेशा के लिए दफन कर दी गई। रिया ने फैसला किया कि वह सच सबके सामने लाएगी, लेकिन उसी रात उसे फिर कॉल आया अननोन नंबर से। दूसरी तरफ नेहा थी और बोलती है सच्चाई बाहर लाओ। तो रिया बोलती है मैं वादा करती हूँ। कुछ सेकंड बिल्कुल सन्नाटा रहा। धन्यवाद कहती है और कॉल कट हो जाता है। कुछ हफ्तों बाद रिया ने सारे सबूत मीडिया तक पहुँचा दिए। पुराने केस दोबारा खुला। कई लोगों से पूछताछ हुई। बिल्डिंग की 7वीं मंजिल फिर खोली गई, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि आज भी हर साल नेहा की मौत वाली तारीख पर रात 3:03 के करीब कुछ कंप्यूटर अपने आप ऑन हो जाते हैं। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन दिखाई देती है, थैंक यू रिया, और फिर सिस्टम अपने आप बंद हो जाता है। तो बस आज की स्टोरी में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।